Hello everyone, Namaskar, Adab and welcome to this video. This is me आयुष चंद्रा एंड टुडे आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये जून के एंड में खासकर मैंने बनाने का प्लान किया था क्योंकि जून को मेंस मेंटल हेल्थ के रूप में देखा जाता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के रूप में इसको हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो आप जो भी हैं इसको देख रहे हैं प्लीज़ ये अपने लव्ड वंस तक पहुँचाइए और उनके साथ अवेयरनेस क्रिएट करने की ये मुहिम को आगे बढ़ाइए मेरे साथ मिलके। मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ से फॉर सम रीजंस एंड मोस्टली दीज रीजंस आर सोसाइटल रीजंस। सामाजिक रूप से मेन को एक बहुत ही अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एक अलग पेडेस्टल पे रखा गया है, उनको डिस्क्राइब करने के वर्ड्स बड़े अलग अलग हैं। हमने कुछ वर्कशॉप करी थी पिछले कुछ महीनों में स्कूल चिल्ड्रन के साथ, कॉलेज चिल्ड्रन के साथ, और वहाँ पर हमने उनसे पूछा कि एक मैन को, जो मैन का कॉन्सेप्ट है उसको आप डिफाइन कैसे करते हो, कुछ वर्ड्स लिखिए। सो द वर्ड्स विच पीपल केम अप विद स्टूडेंट्स केम अप विद, वो थे स्ट्रॉन्ग, रफ, टफ, हार्ड वर्किंग, सुपरमैन, दीज काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मस्क्यूलर, ठीक है, प्रोटेक्टर, सिक्योरिटी, पर्सन हु अर्न्स और हु प्रोटेक्ट्स द फैमिली, इस तरीके के वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं। अब इन सब चीज़ों के चलते मैन का जो कॉन्सेप्ट है, मेंस का जो कॉन्सेप्ट, मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मैन को आपने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है एक बॉक्स के अंदर कि यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक मैन को डिफाइन करती हैं। आपको टफ होना पड़ेगा, आपको आंसू पोंछने पड़ेंगे अपने भी, दूसरों के भी, आपको अर्न करना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टर बनना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप ये सब कर सकते हैं, ये सब हर कोई कर सकता है, ये कोई मैन की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के टर्म्स नहीं स्पेसिफिकली होने चाहिए। इसी के चलते पुरुष अपने मानसिक दबाव को महसूस करते हैं लेकिन उसको जाहिर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते और दबाते रहते हैं, सप्रेस करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस में बदल जाता है। बहुत हेल्पलेसनेस फील होती है जितने भी पुरुष से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद अंदर ही अंदर घुटना, इस चीज़ को शेयर ना कर पाना क्योंकि वो एक वीकनेस की निशानी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर ना कर पाना, या जितना शेयर करना चाहिए उतना नहीं, उससे कम शेयर करना। शेयर करते वक्त भी ये ख्याल रखना कि कहीं ये लेस मैनली तो नहीं बना देगा मुझे, इस तरीके से आप शेयर करते हैं। टेंशन को पालते हैं, उसको निकालने के ज़रिया आपके पास नहीं होता तो आप एडिक्शंस की तरफ जाते हैं। अंदर ही अंदर डिप्रेशन फील करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं टुवर्ड्स अदर, होस्टाइल हो जाते हैं और फिर एग्रेसिव एक्ट्स में भी इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। इससे क्या है कि आप और ज़्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हैं और ज़्यादा अपने आप को समाज से काट रहे हैं, अलग कर रहे हैं, हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है आपकी, और आप हर काम को एक अलग पोटेंशियल से कर रहे हैं। आप अपने रियल पोटेंशियल से नहीं कर रहे हैं, आप एक कॉम्प्रोमाइज पोटेंशियल पे वर्क कर रहे हैं जो कि सही नहीं है आपके लिए। यही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी आदतों में रिफ्लेक्ट होता है, आपके रिश्तों में रिफ्लेक्ट होता है, दिक्कतें और बढ़ती रहती हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें आपके अंदर पनपती हैं, आप बोल नहीं पाते हो, सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं, आप शेयर नहीं कर पाते हो, आप हेल्प सीक नहीं कर पाते, और सुसाइडल रेट्स और एडिक्शन के रेट्स मेन में कंपैरेटिवली हाई देखे जाते हैं। ओवर द ईयर्स हम रिसर्च में देख रहे हैं। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण मैं देखता हूँ क्लिनिक में जब मेरे पास मेन आते हैं कि उनसे एक्सपेक्टेशन समाज की बहुत है। एक अनसेट एक्सपेक्टेशन है कि भाई तुम तो मर्द हो, तुम्हें क्या दिक्कत, तुम्हें क्यों रो रहे हो, तुम क्यों एक्सप्रेस कर रहे हो इतना ज़्यादा, तुम तो टफ होना चाहिए, तुम तो लड़ो इस चीज़ से, क्या दिक्कत है तुम्हें। ये गलत है। ब्रेन, आपका ऑर्गन, ये चीज़ में बहुत फ़र्क नहीं करता कि आप मेल हो या फीमेल हो। आपकी मेंटल हेल्थ का थ्रेशोल्ड क्या है, ये आपका अपना एक सब्जेक्टिव मैटर है, एक पर्सनल मैटर है, और किसी का ट्रॉमा किसी दूसरे से कंपेरेबल नहीं होता। वुमेन और मेन को मैं नहीं कह सकता कि आपका ट्रॉमा कम है और आपका ट्रॉमा ज़्यादा है। अगर आप एक पुरुष हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अपने बारे में, अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करें, खुद से टच में आएँ, रियलिटी के टच में आएँ। अपने मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स, यानी कि ऐसे बिहेवियर जो आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना लिए हैं जो आपके लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव हैं, चाहे वो एंगर हो, अग्रेशन हो, वायलेंस हो, एडिक्शन हो, और शेयरिंग ना करना हो, सोशल विड्रॉन बिहेवियर हो,
ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करो कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कहीं से भी सपोर्ट कर रहा है, और अगर नहीं तो क्या मैं इसके बारे में किसी से बात कर सकता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, मैं इसके बारे में शेयर करूँगा तो मेरी वीकनेस सामने आएगी, तो प्लीज़ एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। साइकोलॉजी में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेफ स्पेस है। साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, काउंसलर से मिलिए। जब मैं साइकोलॉजी की स्टडी कर रहा था तो बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आए। कई लोगों ने मुझे कहा कि मेन जो हैं उनको मेंटल हेल्थ का क्या पता, आप क्यों साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप क्या काउंसलिंग करोगे। और मैंने कई बार इस बारे में खुल के बात करी है अलग अलग मंचों पर कि कैसे करोगे आप, इसमें कैसे अर्न करोगे, मेन के पास एम्पैथी नहीं होती है, या लड़कियों को प्रेफर करा जाता है एज अ काउंसलर। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि मेंस मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज एनी वन एल्स मेंटल हेल्थ। और जो लोग, जो पुरुष, जो मेन बाहर शेयर नहीं कर पाते हैं, आई विल बी अ सोर्स फॉर देम, आई विल बिकम अ रिसोर्स फॉर देम, कि वो मेरे पास आके मुझसे शेयर कर पाएंगे, एंड आई एम रेडी टू गाइड देम टू ग्रो फर्दर इन लाइफ। टफ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टफनेस कहीं से भी ये नहीं दर्शाती कि टफनेस का मतलब है अंदर ही अंदर घुटते रहो, अंदर ही अंदर सप्रेस होते रहो, और अपने रिश्तों को, अपने पोटेंशियल को, अपने सामाजिक जो आपकी आइडेंटिटी है उसको आप रून करते रहो, खराब करते रहो, खराब होने दो। स्पीक इट अप, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, स्पीक टू अ प्रोफेशनल। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं आसपास वालों से बात, आप अगर एक मेल है, एक मेल होने से आइडेंटिफाई करते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को टफनेस की डेफिनेशन गलत मत दीजिए। टफनेस का मतलब है हर चीज़ को एक्सेप्ट करके उसके सोल्यूशन पे काम करना, ना कि हर मुश्किल को दबा के मन ही मन घुटते रहना। सो वेक अप, बी इंसाइटफुल, बी माइंडफुल अबाउट योर मेंटल हेल्थ, seek help as and when required, speak up for yourself. I am always going to be available for everyone. Share this video with your loved ones. इस अवेयरनेस को आप फैलाइए और अपने आप को एक नया मौका दीजिए एक बेहतर जिंदगी को जीने का। धन्यवाद।